मसीह खुदावंद के जलाली और पाक नाम में तमाम तसलीस टीवी देखने वाले नाज़रीन की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्चाई की बातें और मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर सनी गिल। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं, खुदावंद ने अपने जलाल के लिए बाकसरत इस्तेमाल कर रहा है। और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं खुदा की खादमा मुबशरा रूथ जान, जिनका तलक इब्तदाई रसूली कलीसिया ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से है। तो आइए खुदावंद की खादमा को वेलकम करने से पहले अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सुरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। दर्शकों के खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए, आज के मेहमान के लिए खुदावंद, और जितने भी तसलीस टीवी देखने वाले नाजरीन हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावंद, उन सब के लिए तेरी बरकत और सलामती चाहता हूँ खुदावंद। आज जो भी गुफ्तगू हम ए खुदावंद तेरी खादमा से करें, ए खुदावंद जो भी कलाम आज हम तेरी खादमा के वसीला से सुने, वो हम सब के लिए बाइस से बरकत हो और तमाम तसलीस टीवी देखने वाले नाज़रीन के लिए भी बाइस से बरकत हो। बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन। जी सिस्टर, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ आई। अच्छा, आप ये बताएं कि आप एज अ खिदमत, आपने मुबशरा की खिदमत कैसे स्टार्ट की, कैसे आपने अपनी खिदमत का आगाज़ किया? यीशु के अजीब बरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जी सर। मेरे अजीज़ों, कि मैं अपनी गवाही इस तरह से शेयर करना चाहूँगी कि मेरे जो पापा हैं वो भी पास्टर थे, ठीक है। जो मेरी मामा थी वो भी खिदमत में थी। लेकिन मैं एक बात बड़ी नोटिस करती हूँ कि हम समझते हैं कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि रास्तबाजों की औलाद भी रास्तबाज होती है, लेकिन जो अबलीस है वो सबसे ज़्यादा अटैक जो है वो रास्तबाजों की औलाद पे करता है, ताकि ये खुदा की खिदमत उस तरीके से ना कर सके जिस तरीके से खुदा ने उनकी ज़िंदगी में मकसद रखा है। लेकिन मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि खुदा बाप ने मुझ पर ये फजल किया और उसने मुझे अपने नाम के लिए, अपनी गवाही के लिए चुना। और मेरे जब मैं खिदमत का जब मैंने आगाज़ किया तो तब मैं 8th क्लास में थी, तब मेरी उम्र बहुत छोटी थी। तो मेरे दिल में खुदा ने ये बात डाली कि मैं बपतिस्मा लूँ, और एक बड़ा प्रोसीजर था क्योंकि जब हम मसीही घराने में पैदा होते हैं तो हम मसीह को जानते हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। मैं छोटी सी उम्र में गीत गाया करती थी, लेकिन गीत गाने के बावजूद, कलाम पढ़ने के बावजूद मेरी खुदा के साथ उस तरीके से रफ़ाकत ना थी। फिर मैंने खुदा से अपने लिए दुआ करना शुरू की। मैंने कहा, खुदावंद तू मुझे मेरी राह बता, जिस राह के लिए तूने मुझे इस दुनिया में भेजा है, ताकि मैं खुदा का काम कर सकूं। खुदा ने मेरे दिल को तोड़ा, और मुझे याद है अभी भी कि मैं कलाम सुन रही थी, अचानक से मेरे दिल में पता नहीं क्या हुआ कि मैं रोना शुरू हो गई। मैं रोने लग गई, कोई वजह नहीं थी रोने की, लेकिन मैं रो रही थी क्योंकि खुदा ने उस दिन मेरे दिल को तोड़ा था, और खुदा ने मुझे कहा था कि तूने मेरी खिदमत करनी है, तूने आगे मनादी का काम करना है। जब खुदा ने जब मुझे ये वॉइस दी तो उसके बाद मैंने अपने लिए दुआ करना शुरू कर दी, रोज़ा रखा, अपने वालिदैन से इस बात का जिक्र किया, और उन्होंने भी मेरे लिए दुआ की, और उन्होंने इस मकसद को खुदा की नज़र में रखा। उसके बाद मेरा दिल कि मैंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मे के बाद मैंने इख्तियार लिया, क्योंकि जो हमारी कलीसिया इब्तदाई रसूली कलीसिया ऑफ पाकिस्तान है, हमारा मेन मोटिव ही यही है कि यीशु मसीह ने जिस तरह अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया, इसी तरह हमारे भी उस्ताद हैं और वो हमें इख्तियार देते हैं कि हम खिदमत का आगाज़ करें। फिर खुदा ने मुझे अपने रूह कुद्दस से भरा, खुदा ने मुझे अपना मसा दिया, और उसके बाद खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने दिलेरी के साथ हमें इस्तेमाल किया है और हम बहुत सी रूहों को जीतने का सबब बनते हैं। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे चीज़ों, हम खुदावन की खादमा से मुबशरा रूथ जान से हम खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम को उनके वसीला से सुनेंगे। जी सिस्टर। मेरे चीज़ों, आज हम खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखेंगे मुक़द्दस मत्ती की इंजील, उसका 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत से। कलाम मुक़द्दस में ये मरकूम है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है।
खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुए तो यीशु मसीह ने सबसे पहले जो उन्होंने अपने आप को जाहिर किया, किन पर किया? अपने शागिर्दों पर। क्योंकि यीशु मसीह उन्होंने बड़ी खिदमत की। हम देखते हैं कि यीशु मसीह की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेमिसाल ज़िंदगी है, हमारी आइडल ज़िंदगी है। हम यीशु मसीह की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते हैं। यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में दुआ की ताकि हम नमूना पाकर दुआ करें। यीशु मसीह ने 40 दिन फाका किया और उसी की सबब से आज हम सब रोज़ा रखते हैं। और मेरे अजीज़ों, जो ये तालीम है शागिर्दियत की, यीशु मसीह 5000 लोगों में भी कलाम सुनाते थे। यीशु मसीह बहुत से लोगों में कलाम की जो खिदमत सर अंजाम देते थे। यीशु मसीह फ़कीह फरीसियों से भी कलाम की बातें करते थे, लेकिन वो दूसरों से जब बात करते थे तो वो तमसील देकर बात करते थे, लेकिन उन तमसीलों का मतलब जो है वो सिर्फ अपने शागिर्दों को समझाते थे। क्योंकि यीशु मसीह उनको आसमान की बादशाही के लिए तैयार कर रहे थे और शागिर्दों के साथ खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी मोहब्बत है। यीशु मसीह के शागिर्द जो थे वो हर टाइम यीशु मसीह के पीछे रहते थे, यीशु मसीह के साथ रहते थे, यीशु मसीह से सीखते थे। जब उनके सवाल आते जहन में तो वो यीशु मसीह से उसकी पैरवी करते, उससे सीखते थे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों से बड़ी मोहब्बत की है। यीशु मसीह ने भी जब उनके शागिर्दों से कोई केस हल नहीं होता था, कोई बदरू नहीं निकलती थी, तो यीशु मसीह उनको क्या करते थे? उनकी रहनुमाई करते थे और वहाँ जाकर खुद काम करते थे। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हर चीज़ के बारे में तालीम दी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजे गए थे, जब उन्होंने हमारा कफ़ारा दे दिया तो उसके बाद वो मर गए, उन्होंने मौत पर फतह पाकर जब तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हुए तो यीशु मसीह सबसे पहले अपने शागिर्दों के पास आए। उन्होंने अपने शागिर्दों से मुलाकात का एक टाइम रखा। जब औरतें यीशु मसीह को ढूंढती हुई जब उसकी कब्र पर गई तो देखा कब्र तो खाली है, तो उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह ने उनसे सलामती उनको दी और यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या करो? शागिर्दों को जमा करो, क्योंकि यीशु मसीह उनसे मुलाकात करने आए थे। और फिर लिखा है, और यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में हर जगह पे अपने बाप को अवलियत दी है। और यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, क्योंकि जो खुदा है वो बनाने वाला है, खुदा खालिक है और यीशु मसीह हमारा मालिक है। हालेलुया। और लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे अजीज़ों, जो हमारी कलीसिया इब्तिदाई रसूली कलीसिया ऑफ पाकिस्तान है, हमारा मोटिव भी यही है कि हम यीशु मसीह के इस इरशाद आज़म पर अमल करते हुए नेक्स्ट ज़िंदगी में जो कलीसियाँ हैं उनको तैयार करते हैं। हम उनको शागिर्द बनाते हैं, उनको बपतिस्मा देते हैं और फिर खुदा रूह जो है उनको छूता है, खुदा अपना पाक रूह उनको इनाम में देता है और उनकी ज़िंदगियाँ दलेरी वाली ज़िंदगियाँ बन जाती हैं और वो खुदा की खिदमत करते हैं। और आज हमें भी खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बनने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे अजीज़ों, जो यीशु मसीह है वो हमारी रहनुमाई है और यीशु मसीह जिस्मानी एतबार से हर वक्त हमारे साथ नहीं रह सकते थे। इसी तरह पहले खुदा का वक्त था, जैसे कि तसलीस, बड़ा खूबसूरत मुझे लगा तसलीस टीवी, क्योंकि एक वक्त था खुदा बाप का जब वो काम करता था खुद, एक वक्त आया बेटे का जब खुदा यीशु मसीह खुद काम करता था, लेकिन आज वक्त है रूह कुद्दुस का और रूह कुद्दुस भी वो अपने लोगों में वो जो है उसको उंडेलता है, इनाम में अपने लोगों को देता है और आगे रूह कुद्दुस ही के वसीला से कलीसियाँ तरक्की पाती हैं, हमारी रूहानी जिंदगियाँ तरक्की पाती हैं और खुदा का नाम जलाल पाता है। हालेलुया। और यही हमारी कलीसिया का मोटिव भी है, यही हमारी तालीम भी है, क्योंकि आगे लिखा है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। क्योंकि जो हमेशा की ज़िंदगी है वो यीशु मसीह के पास है, और जब हम उसकी बातों पर, उसकी हुक्मों पर अमल करेंगे तब ही हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप थोड़ी देर खुदा के साथ चलें और उसके बाद कहें जी हमेशा की ज़िंदगी हमारी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करते हैं, तो फिर ही उसका वादा पूरा होगा कि वो आखिर तक हमेशा हमारे
साथ होगा। आज ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के शागिर्द बने और ज़मीनी उस्ताद की भी हमें बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इब्रानियों के नाम पर रसूल का लिखा है, अपने पेशवाओं के ताबे और फर्मा बरदार रहो जो तुम्हारी रूहों के फ़ायदा के लिए उनकी तरह जागते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा। दुनिया में होते हुए भी हमें एक उस्ताद की ज़रूरत है, क्योंकि खिदमत का अगर हम देखें तो खिदमतों में से भी एक उस्ताद की खिदमत है। तो खुदाउन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदाउन ने हमारी कलीसिया में ये खिदमत जो है बड़ी कसरत से दी है। बहुत से अच्छे उस्ताद हैं जिनसे हम सीखते हैं, और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि मेरे रूहानी बाप जो है वो भी पास्टर विलियम जॉन यूहन्ना है, और मेरे जिस्मानी और रूहानी बाप एक ही हैं। मेरे रूहानी बाप भी वही हैं, क्योंकि मैंने उनके वसीला से खुदा के कलाम को सीखा। खुदा ने उनके वसीला से मुझे पाक रूह का बपतिस्मा दिया, और आगे खिदमत में भी उन्होंने मुझे बड़ी सपोर्ट की है। और मैं चाहूँगी कि तमाम बेटियों के लिए मैं बड़ी ख़ास बात कहना चाहूँगी कि बेटी होते हुए, एक औरत होते हुए ये ना समझे कि सिर्फ हमारा काम घर के काम करने ही रह गया, और ये भी ना समझे कि घर के काम नहीं करने, क्योंकि जो खादमा है, जो औरत है, उसको घर के कारोबार में भी सही होना चाहिए और खुदा की खिदमत के लिए भी सरगर्म रहना चाहिए। आप पहले अपने घर के काम ख़त्म करें, उसके बाद आप जो है खुदा का टाइम भी निकालें, अपने घरों के कामों में ना मसरूफ़ रहें, बल्कि खुदा की खिदमत का भी जज्बा रखें। क्योंकि यीशु मसीह के साथ जो है सिर्फ शागिर्दों में शागिर्द सिर्फ मर्द नहीं होते थे, बल्कि औरतें भी यीशु मसीह के साथ खिदमत में आगे काम करती थी। और बड़ी खूबसूरत बात है कि जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों से अलग हो गए और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से रूह कुद्दस का वादा किया और उन्हें कहा कि तुम यरूशलेम में तब तक ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, तो उस जमायत में भी जब यीशु मसीह के जब खुदा का रूह जो है खुदा के लोगों में आया, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, तब भी औरतें वहाँ मौजूद थी और खुदा ने अपना पाक रूह औरतों पर भी उंडेला, सिर्फ मर्दों पे नहीं बल्कि औरतों पे भी उंडेला। और आज भी शागिर्द बनने की भी मर्द को भी ज़रूरत है कि वो शागिर्द बने, और औरत को भी ज़रूरत है कि वो शागिर्द बने, क्योंकि जब हम खुदा के शागिर्द बनेंगे, यीशु मसीह के ताबिया हो जाएंगे, जब भी शागिर्द आजिज़ होके जाएगा तो खुदा उसकी हर राह पर तरबियत करेगा और उसको बताएगा कि तूने आगे किस राह पर चलना है। जी तो जीजा, जैसे कि आज आपने खुदावन की खादमा से खुदावन की ज़िंदगी बख्श कलाम को सुना है, और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीला से, आज के इस कलाम के वसीला से आपने अपनी बरकत को और अपने मौज़े को रिसीव किया होगा। बहुत शुक्रिया सिस्टर आपका कि आज आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ आए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। खुदावंद आपको बरकत दे। जी तो अज़ीज़ों, जैसा कि आज हमने खुदावंद की खादमा से हमने उनकी गुफ्तगू की, उनसे हमने उनकी ज़िंदगी गवाही को लिया और खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुना है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में नए खादम के साथ। तब तक देखते रहें तसलीस टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू।